गाइस एफ कैट टोट जर्नी। आज हम अपना रीजनिंग का वेन डायग्राम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अपना गाइस डॉट सिचुएशन और एम्बेडेड फिगर कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि वेन डायग्राम सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को अभी हम नहीं देखते, हम सबसे पहले जानते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो देखिए वेन डायग्राम आपका सबसे पहले तो आता है कि ये कितना आपका कवर करता है। तो आप ये मान के कीजिए इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन एफ कैट में आपके आते हैं। ठीक है गाइस। अब दूसरी बात चलती है कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम में हमें रिलेशंस बनाने होते हैं। जो भी कुछ भी टॉपिक्स दिए होते हैं या उनके नंबर्स दिए कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कुछ भी हमें, या जैसे ये पेपर है, स्टेशनरी है, इंक है, मतलब 3 या 4 चीज़ें हमें दी हुई होती है। उससे का हमें रिलेशन बनाना होता है। किस तरीके से उनका रिलेशन बन सकता है, बेस्ट से बेस्ट रिलेशन हमें उसमें बनाना होता है वेन डायग्राम में। अब देखें आपकी वेन डायग्राम को अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं। तो आप ऐसे मान के कीजिए, ज़्यादातर आपके सर्किल के फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन कुछ एडवांस भी आते हैं, वो भी मैंने इसमें डाले हैं। हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन भी कैसे होते हैं। तो देखो वेन डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं वेन डायग्राम आपका एक रिलेशन बनाना हो गया है। ठीक है, कि किस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं आपस में। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, फादर, मदर एंड मेल। तो अब आप देखें कि जो मेल्स हैं, जितने भी मेल्स हैं, मतलब जो भी फादर्स हैं वो मेल्स होंगे, है ना। फीमेल तो कोई फादर नहीं हो सकती ना। मदर है वो मदर। तो रिलेशन अगर आपका हम देखें इसमें, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेल हैं ये हमारे मेल हैं, और फादर जो है वो सारे के सारे हमारे मेल ही होंगे, और मदर आपकी एक ये अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिलेशंस बनाना होता है। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए रिलेशन आ गया। मैंने कहा था रिलेशन बनाना होता है और कुछ नहीं होता। अब देखिए, लेकिन हाँ यहाँ आपका वोकैब भी बहुत, कई बार वोकैब से क्वेश्चन आ जाता है, आपका साइंस से आ जाता है, मतलब ओवरऑल जितने भी फील्ड्स हैं वो वेन डायग्राम में इंक्लूड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ही है, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सब कवर करते चलेंगे अपनी क्लासेस में, ऐसा नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है पेपर, स्टेशनरी, इंक। तो अगर आप देखें स्टेशनरी हमारी, यानी कि जो भी इंक हो गया, पेंसिल हो गई वगैरह हो गई, वो सब आपके स्टेशनरी के अंदर आते हैं। पेपर, अब पेपर में अगर आप देखें कि इंक तो आपकी स्टेशनरी होती है, हम मानते हैं, ठीक है। अब पेपर की बात करें तो पेपर स्टेशनरी है। अब यहाँ रिलेशन के अगर आप जाएंगे, यहाँ ऑप्शन में क्या गया आएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेशनरी मान लीजिए, कुछ पेपर हमारी स्टेशनरी में, कुछ इंक भी हमारी स्टेशनरी में, या तीनों ही अलग चीज़ें, या क्या है स्टेशनरी ये पेपर। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि पेपर के अंदर इंक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो आपका कैंसिल समझ लीजिए, तीनों अलग भी चीज़ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा, तो वो हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर बन जाएगा। अब कैसे, कि स्टेशनरी है, लेकिन क्या होना चाहिए था, इंक स्टेशनरी के अंदर आती है, पेपर स्टेशनरी के अंदर। अगर ये ऑप्शन होता तो इसके साथ जाते, या फिर आपका ऐसे भी बन सकता था एक, है ना, ये भी बन सकता था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ चले तो हम अगर यहाँ पेपर की जगह आपके डॉक्यूमेंट्स होते, तो सिर्फ आपका गाइस यही बनना था। ठीक है, अब देखिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से डल गया है, यहाँ नहीं डलना था, एडवांस में जाना था थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रोसेस है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसको छोड़ते हैं। देखिए अब आप आइए कि यहाँ पे पहले पे ये क्या कहता है, मैन हो गया, लिविंग बींग्स हो गए आपके, और हो गए आपके रोडेंट्स। अब हमें यहाँ फिर वो क्या किया, साइंस की बात आ चुकी। मैंने कहा था कि इसमें सब कुछ आता है। ठीक है, लिविंग बींग्स जो है, मैन तो लिविंग बींग्स के अंदर आ गए, हमें इतना बहुत अच्छे से पता है। अब बात आती है कि हमारा ये क्या होता है ना, ये हमें पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फिर कहा वोकैब हो गई आपकी, साइंस रिलेटेड हो गया। वेन डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी कि यहाँ पे क्या आए और कैसे आएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम देखिए, अब अपने यहाँ पे चलते हैं ऑप्शंस पे। मान लीजिए हमें इसका मीनिंग नहीं पता, अभी हम मान के चलते हैं हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, तो लेकिन हमें इतना पता है कि लिविंग बींग्स जो है उनके अंदर हमारे मैंस आएंगे। यानी कि हम इतना कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा लिविंग बींग्स के अंदर एक, यानी कि एक सर्किल के अंदर एक सर्किल तो कंफर्म है। अगर हम देखें तो हम ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना।
अब यह क्या है देखिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ऐसा हुई है कि कुछ मेंस लिविंग बींग्स नहीं है या नहीं है। तो देखिए हमें इसका मीनिंग नहीं पता, तब भी हमने 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट कर दिए हैं गाइस। अब लड़ाई आती है कि ये हमें मतलब पता चल जाए तो हम इस पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हम कंफर्म जा सकते हैं। तो अब बात चलते हैं, हम अपने मूव करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो अब आपको हम इसका मीनिंग है ना गाइस, तो हम अब इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, तो लिविंग बींग्स में ही आना है। आपके रोडेंट्स होते हैं आपके मैमल्स, ठीक है, आपके मैमल्स होते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, माइस कह सकते हैं, स्क्वायरल कह सकते हैं, इस तरीके से इसका मीनिंग ही होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है गाइस, चलिए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पे। गलती से ना आज गलत पीडीएफ लग गई, ये वाली लगनी नहीं चाहिए थी अभी, चलिए कोई नहीं, आया तो सब करके जाएंगे। अब आता है रिलेशन आपका पेज, चैप्टर और बुक। ठीक है, ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ लीजिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं, या कह सकते हैं जब एग्जाम हार्ड बनता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए पेज, चैप्टर, बुक, बेस्ट रिलेशन बनाएंगे तो देखिए बुक कन्फर्म है कि हमारी बुक है। अब आपको डाउट है कि सर पेज पहले आया या चैप्टर, कुछ भी आया, हमें पता है एक के अंदर एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बट अगर आप सिस्टमेटिक चले तो देखिए बुक होती है, ठीक, बुक है, बुक के अंदर पेज होते हैं, बुक के अंदर पेज होते हैं नहीं, बुक के अंदर जाओ, पेज होते हैं, बुक के अंदर जाओगे, उसका इंडेक्स बना होता है, पहला चैप्टर इस पेज से इस पेज तक, पहला चैप्टर इस पेज से इस पेज से, तो इसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर पहले आएगा फिर पेज आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन से हमें शुरुआत करनी थी। पेरेंट्स हो गए, मदर हो गया, फादर हो गया, तो सिंपल पता है हमें, पेरेंट्स हो गए, ये मदर हो गए, फादर हो गए, दोनों अंदर आएंगे और आपस में अलग अलग होंगे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा। ऐसे से चलते तब अच्छा लगता ना, हमें कि एकदम एकदम हो रहे हैं सर, कोई नहीं, वही आ गया यार हमारे लिए, ईजी आ गया। अब बात चलती है सर ट्रैवलर्स, ट्रेन, बस। तो अब देखो कुछ ट्रैवलर आपके ऐसे हैं जो ट्रेन से जाएंगे, कुछ ऐसे हैं आपके जो बस से जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो किसी और चीज़ से भी जाएंगे। ऐसा कोई है कि दो ही चीज़ ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारे के सारे ट्रेन से चले गए, बस से कोई नहीं जाएगा, ये तीनों अलग है, नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट रिलेशन। रिलेशन आपको बनाना पड़ता है कि मेरा रिलेशन क्या होना चाहिए। अब चलिए, तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये, इस टाइप के क्वेश्चन को ना स्टार लगा लो, वो भूल जाओ, वो आते थे, अब आते हैं ये। इस बार भी आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके, इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे 2 वेन डायग्राम से, और एक के अंदर थे कम से कम आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे मान के चलो कि 6 नंबर के कम से कम वेन डायग्राम इस टाइप के क्वेश्चन से आया था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले तो ये फिगर से हमको आइडेंटिफाई करनी होती है किस फिगर का मतलब क्या है। तो अगर आप पहले देखें, जो आपका रेक्टेंगल है वो मैरिड पीपल को आइडेंटिफाई कर रहा है, सर्किल आपका पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली है, और ट्रायंगल है आपका स्कूल टीचर पे। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर्स, यानी कि हमें रेक्टेंगल भी चाहिए और टीचर चाहिए, तो यानी कि हमें ट्रायंगल भी चाहिए, हु लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि हमें तीनों की ही ज़रूरत है, और तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ होगा वो हमारा लेटर होगा। तो अगर आप यहाँ देखें कि ट्रायंगल है, यहाँ हमारा सर्किल है, और ये हमारा रेक्टेंगल भी आ रहा है, तो यानी कि जो ये पोर्शन है हमारा सिर्फ इतना, ये हमारा कॉमन है, और इस ऑप्शन में आपका क्या था क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग से और पेशेंस से इस क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि हमारा यहीं से काम चल जाए। अब यहाँ क्या बात चलती है, चलिए, बाय विच लेटर द मैरिड पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली, यानी कि अब हमें ज़रूरत है गाइस आपके रेक्टेंगल की और जॉइंट फैमिली यानी कि सिर्फ सर्किल की, बट आर नॉट ए स्कूल टीचर, स्कूल टीचर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके ट्रायंगल से आउट होना चाहिए डिपार्टमेंट। अब हम अपने पोर्शन को वापस बड़ा करते हैं और यहाँ देखते हैं, तो ये कहाँ आती है बात, हमें क्या चाहिए था, हमें रेक्टेंगल चाहिए था गाइस, और हमें सिर्फ सर्कल चाहिए था, ट्रायंगल की ज़रूरत हमें नहीं है, यानी कि जो पोर्शन हमारा ट्रायंगल से आउट होगा हमारा वही आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि ट्रायंगल आ रहा है यहाँ तक, ये ट्रायंगल यानी कि ये वाला पोर्शन तो हमारा
होगा ही नहीं, और हमें ज़रूरत है इन दोनों की, तो इन दोनों में कॉमन से सिर्फ हमें एस दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा सेकंड का आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस। ठीक है, चलिए अब बात चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये भी आता है, लेकिन यहाँ क्या कहता है, बाय विच लेटर द पीपल हु लिव इन ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में होने चाहिए, यानी कि आपका सर्कल होना चाहिए, बट नाइदर मैरिड और नॉट टीचर, यानी कि सिर्फ सर्कल में जो रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ सर्कल को, वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो सिर्फ सर्कल को देखेगा गाइस आप, तो यानी कि हमें ये सब खत्म कर देना है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन टी, जहाँ आपका टी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, और टी है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम उसी पे है। अब यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ हम देखें एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु टेक टी, जो टी चाय पीते हैं। सर्कल रिप्रेजेंट करता है हमारा जो कॉफ़ी पीते हैं, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जो बंदे दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं। ठीक है, आधों के मन में तो मुंह बस मन कर गया होगा चलो भाई पार्टी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी पर्सन हु टेक टी एंड वाइन बट नॉट ए कॉफ़ी, यानी कि हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत है और टी की ज़रूरत है और रेक्टेंगल की ज़रूरत है, लेकिन हमें सर्कल नहीं चाहिए। तो जितने भी पोर्शन में सर्किल आ रहा है उतना एरिया तो हम गाइस ख़त्म कर देते हैं, यानी कि इतना ये एरिया हम ख़त्म कर दें, और हमें ज़रूरत है इन दोनों की। तो दो का कॉम्बिनेशन देखोगे तो सिर्फ 17 पे बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ होगा आपका राइट आंसर। कि उसके अलावा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ की ज़रूरत है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो सिर्फ 17 पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी बट नॉट ए वाइन, यानी कि अब हमें ज़रूरत है, किस किस की ज़रूरत है, ट्रायंगल और सर्कल, रेक्टेंगल की हमें ज़रूरत नहीं। तो रेक्टेंगल वाला पोर्शन तो हम इतना पूरा एलिमिनेट कर देते हैं अपना, और फिर कॉमन पार्ट की बात करें तो वो सिर्फ बचता है हमारा 7, यानी कि 7 हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है राइट आंसर। अब चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगर ये सही से समझ लेना तुमने, तो यानी कि वेन डायग्राम में फिर तुम्हें कोई गाइज 6 से 9 नंबर लेने में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। PDF टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, जाके पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी किसी को अगर रीजनिंग की ई बुक लेनी है और प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, कोई वैलिड पीरियड नहीं है उसका, लाइफ टाइम आपकी रहेगी, जब तक आप उसको अपने पास रखेंगे तब तक। टेलीग्राम चैनल पर जाना है, बाय लिंक आपको पता चल जाएगा वहाँ कैसे करनी है। कॉस्ट है सिर्फ 20 रुपीज़। समझ लेना, आज बर्गर नहीं खाया, 20 रुपये का बर्गर नहीं खाया आज, मत खाओ, बुक ले लो, पूरा रीजनिंग का कवर पार्ट है उसके अंदर, सारा रीजनिंग है, जाके दबा के प्रैक्टिस कर लो अपनी, आंसर की सब कुछ है, उनकी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे बता, हाउ मैनी पर्सन टेक वाइन, ये पूछा कितने बंदे वाइन पीते हैं, यानी कि हमें चाहिए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का टोटल क्या है 20 है। वाइन पीते हैं चाहे उसके साथ कुछ और भी पीते हो, इस बात से हमें मतलब नहीं है, यानी कि 20, 17, 15, 30, 40। तो अगर आप यहाँ चले तो ये हो गया आपका 60, कन्फर्म दिख रहा है 60, ये 90 हो जाता है। 19 के बाद यहाँ बात करें तो हम 2 है ना, इसकी बात करते हैं ना 2, अरे 30 हो जाता है, 30 और 2 32 हो जाता है। ठीक है, 90 और 32 तो कह दोगे सीधा 122, और 122 है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाता है हमारा यहाँ पे गाइस राइट आंसर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आराम से जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का भी मिल जाएगा, मैथ की क्लासेस भी चल रही है, मैथ में हम एवरेज कर रहे हैं। ठीक है, मैथ में कर रहे हैं हम एवरेज गाइस, अपना डॉट सिचुएशन और एम्बेडेड फिगर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ई बुक है आपकी सिर्फ 20 रुपीज़ की, एक दिन बर्गर नहीं खाया कुछ नहीं जा रहा, लेकिन FCAT के लिए प्रैक्टिस बुक तो मिल रही है ना, लाइफ टाइम 20 रुपीज़ में तो कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, चलिए सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग 9 AM पे। ठीक है, अपना मैथ की क्लास के साथ। बाय गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।